आपको मम्मी ज़्यादा पसंद है कि पापा? कौन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कौन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है? या फिर कुछ इस तरीके के सवाल जिसमें हम अपने बड़ों के लिए या अपने छोटों के लिए अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसमें हम पूछते हैं कि आपको तो दीदी बहुत अच्छी लगती है ना, आप तो दीदी का फेवर करते हैं, या आपको तो हमेशा भाई का ही साथ देना होता है, या वो छोटी है ना इसलिए उसको इतना पैम्पर किया जाता है। ये कुछ ऐसे कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो हर घर में पूछे जाते हैं। और इसी तरह की बातें जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो वो बच्चे को छेड़ने के लिए पूछता है कि मम्मी ज़्यादा पसंद है कि पापा। राइट। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है अपने बचपन में। और आज जब हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, हम देखते हैं कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरी कहानी आज कुछ इसी तरह की है, जिसमें दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, वो धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। तभी ऑफिस से थके हारे पापा आकर बैठ जाते हैं। अब मम्मी जो है वो इशारा करती हैं कि पापा थके हुए आए हैं तो वो लोग शोर ना मचाएं। लेकिन बच्चे हैं, उन्हें क्या, उनके तो पापा आए हैं। वो खेलते हैं, वो उनके ऊपर कूदना शुरू करते हैं। और पापा, कमाल की बात यह है कि कुछ भी ऐसा वैसा रिएक्ट नहीं करते। वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो वो पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा मुझे पता है आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप कभी हम पर गुस्सा नहीं करते। आप कितने भी थके आ रहे आते हैं लेकिन आप कभी हम लोगों को किसी भी तरह से डांटते नहीं हैं। और मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है कि तभी आके भाई आता है और उसका बाल नोच के चला जाता है। बहन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। अब वो बोलती है कि पापा बस मुझे एक ही शिकायत है, आप ये बताइए कि इस घर में आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? मैं बड़ी बेटी हूँ, मैंने सुना है कि पापा अपनी बेटियों के बहुत करीब होते हैं। आप मुझसे ही बहुत प्यार करते हैं ना, या फिर इस बदमाश से? इस तरह से वो बातें करती है। तो पापा मुस्कुरा देते हैं, कुछ भी नहीं कहते, वो दोनों बच्चों के सिर पे हाथ रखते हैं और आगे कुछ ना कहना ही ठीक समझते हैं। अब बेटी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो आज इस बात का जवाब चाहिए। पापा हमेशा मुस्कुरा के सारी बातों को इसी तरह से टरका देते हैं और ये मेरा भाई ये बहुत बदमाश है, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो अपने पापा के पास जाती है और पापा से फिर से पूछती है कि पापा आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आज मुझे जानना है कि आप अगर मुझ में और भाई में किसी को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? तो पापा उसको अपने पास प्यार से बैठाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, तुम हमारे गार्डन में जाओ और जो सबसे ब्यूटीफुल फूल है, जो जो फूल तुमको सबसे अच्छा लगता है वो तोड़ कर ले आओ, और तब मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। तो बेटी को समझ तो नहीं आता है कि इस बात से उस बात का क्या रिलेशन है। फिर भी उसको लगता है कि क्यों पापा ने कहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। वो जाती है अपने घर के गार्डन में और सबसे सुंदर फूल चुनने की कोशिश करती है। वो जाती है, एक छोड़ती है, जो दो छोड़ती है, इस तरह से वो कई सारे पौधे छोड़ देती है। तब जाके उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फूल नज़र आता है। उसे लगता है यार ये सबसे सुंदर है। वो जैसे उसे तोड़ने लगती है उसे छोड़ देती है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, वो आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ती है तो फिर वो और तरीके के फूल देखती है लेकिन उसे कोई फूल समझ में नहीं आता है। वो बहुत आगे निकल जाती है और फिर उसको लगता है नहीं यार, जिसे मैं छोड़ के आई हूँ ना वही फूल बहुत अच्छा था, मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए। तो वो बेटी पलट कर आती है और अब वो फूल खो जाता है। अब उसको वो फूल दोबारा नहीं मिलता। अब उसको लगता है शिट यार, मेरे हाथ से इतना सुंदर फूल पता नहीं कहाँ मिस हो गया और अब मैं उसको नहीं ढूंढ पा रही हूँ। जब वो वापस आती है तो उसके पापा को उसके हाथ में कोई फूल नज़र नहीं आता। वो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें कोई फूल नहीं मिला इतने सुंदर बगीचे में? तो वो बोलती है नहीं पापा, मुझे एक बहुत सुंदर फूल मिला था और पता नहीं कहाँ मुझसे खो गया। तब पापा उसको समझाते हैं कि बेटा इसी तरह से जैसे तुम्हारे हाथ से ये फूल खो गया, तुमने उसे देखा लेकिन तुम बेहतरीन की तलाश में निकल गई और तुमने एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही सुंदर चीज़ को मिस कर दिया। इसी तरह से अगर मैं तुम लोगों को नहीं चुनूँगा और मैं तुमसे बेहतरीन की तलाश में निकलूँगा, मैं सोचूंगा कि नहीं मेरी बेटी अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरा परिवार अच्छा, या मेरे और भी लोग अच्छे, मैं इन चीज़ों में अगर उलझा रहूँगा तो मैं कहीं ना कहीं तुम लोगों को खो दूँगा। मैं तुम्हारा प्यार खो दूँगा, मैं तुम्हारा बचपना खो दूँगा और वो सब मुझे नहीं खोना है। तो मैंने तुम लोगों को एक साथ चुना है, मैंने अपने परिवार को चुना है। तो बेटी को ये बात समझ में आ जाती है और वो पापा को ज़ोर से गले लगा लेती है। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर ने दी हैं, बहुत कुछ हमें मिला हुआ है और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे हमने चुना है, और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे हमने छोड़ दिया है किसी बेहतरीन की तलाश में। हमारे साथ यही होता है जब हम किसी बहुत ही अच्छी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं या हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आ रही है।
हम उस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और फिर उसके बारे में बहुत ही विचार विमर्श विमर्श करने लग जाते हैं। हमें लगता है यार इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा होगा या नहीं होगा। हम बहुत ही गुणागणित में लग जाते हैं। हम में से कुछ ही हैं जो उस अपॉर्चुनिटी की वेटेज को समझते हैं और उसको ग्रैब कर लेते हैं, और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सोचते हैं नहीं यार इसको होल्ड पे डालते हैं, कुछ और की तलाश करते हैं, शायद कुछ बेहतरीन मिल जाए। और जब वो बेहतरीन की तलाश में निकलते हैं तो जो बेहतर उनके हाथ में आया था वो उनके हाथ से निकल जाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो, आपको लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, तो बेहतरीन की तलाश बाद में कीजिए या ना भी कीजिए, लेकिन जो बेहतर है उसे संजो के रखिए, उसे संभाल के रखिए, क्योंकि जो आपको मिला है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है।